नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पे घटना चक्र वन लाइनर सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय संविधान। इसमें भी काफ़ी टॉपिक हो गए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे, वो है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन क्या क्या है। पहला है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। दूसरा है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और तीसरा है, उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो विधानसभा आप लोगों को पता ही है कितने राज्यों में है। आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि विधानसभा किस किस राज्य में है, अदरवाइज हम लोग जरूर बताएंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या क्या है, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या है, विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या सही कथन है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो विधान परिषद के गठन के संबंध में क्या सही है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगी, उसकी 1/3 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। और विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। कम से कम आपको 40 सदस्य रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है। तो ये 3 माह से अधिक तक नहीं। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। प्रथम बार में 3 माह तक तथा दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, वह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के। तो राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बगैर राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना की गई है। नेक्स्ट, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है। तो क्या है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के। तो ये 169 अनुच्छेद के अंतर्गत है। कौन सा अनुच्छेद है, 169। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में सही कथन है। तो क्या है, यह केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। नोट दिया हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी हम लोगों ने आपसे पूछा था कि आप लोगों से कमेंट में जवाब देने के लिए, तो देख लीजिए 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं वो, उत्तर प्रदेश, बिहार,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें विधान परिषद है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/10। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्य शिक्षक, स्नातक एवं उद्योगपति में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट है इनको भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त किया, इनको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये है कथन राज्य विधान परिषदों के बारे में। इनको भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता, किसे? राज्य विधान परिषदों को। नेक्स्ट है यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। तो इसमें सही क्या क्या है? पहला है यह एक स्थायी सदन है। दूसरा है इसे भंग नहीं किया जा सकता। तीसरा है प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और चौथा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख, जिसकी कोई अपनी विधायिका नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो वह अनुच्छेद 170 करता है। नेक्स्ट है वे राज्य जो अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद हैं जिसमें कहा गया है कि राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये राज्य हैं जिनमें विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, गोवा, मिजोरम एवं पुदुचेरी। कौन कौन से हैं? सिक्किम, गोवा, मिजोरम एवं पुदुचेरी। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन क्या है? कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। अगर 25 वर्ष से कम आयु होगी तो वह एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है सही सुमेलित हमें करना है राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या। तो गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या है 40, उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या 70, मणिपुर में विधानसभा की सदस्य संख्या है 60 और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या है 403। नेक्स्ट है विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी है? किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता दल बदल के अतिरिक्त से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है, तो वह है राज्यपाल। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु भेद की गई है। तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु भेद की गई है 25 वर्ष। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट है यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद क्या कर देगा? रिक्त कर देगा। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में करता है। तो ये करता है विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है राज्यों में विधायिका का गठन, ये अनुच्छेद 168 से संबंधित है। नेक्स्ट है विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तो ये अनुच्छेद 178 से संबंधित है। नेक्स्ट है सदस्यों के वेतन भत्ते, तो ये अनुच्छेद 195 से संबंधित है। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा, मनी बिल की परिभाषा, तो अनुच्छेद 199 से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है। तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन पूछा है। तो इसमें पहला है वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे तो रामकिशोर शुक्ल रहे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो ये देख लीजिए MPPSC वाले, सबसे पहले आएगा शपथ या प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर उसके बाद मंत्रियों का परिचय, फिर उसके बाद आएगा निधन संबंधी उल्लेख। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति है। तो कोरम गणपूर्ति कितना है? 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा और वित्त में से जिस विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है तो है गृह विभाग। नेक्स्ट राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है। तो भारत के राष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में सही है। तो क्या सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 12 हो सकती है। नेक्स्ट है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है वह 6 माह तक। नेक्स्ट है राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो कथन है न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। कारण है भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक का उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है, जो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है। तो क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। तो मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि नई व्यवस्था के अनुसार है तो है 5 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी में से वे जो अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे। तो गोविंद नारायण सिंह थे जो सदन के नेता नहीं रहे। नेक्स्ट है सही कथन पूछा है। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है, तो है सचिवालय। नेक्स्ट है राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नस्तियां जिसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, वह मुख्य सचिव के माध्यम से। नेक्स्ट है 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग की गई थी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की। नेक्स्ट है भारत में वे राज्य जहां समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वह राज्य है गोवा एवं उत्तराखंड।